भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना। ऐसा भी कहा जाता है कि इसे देखने से आदमी अंधा हो सकता है, यानी भूतों का मंदिर। इस दरवाजे के पीछे भगवान कल्कि की कौस्तुभ मणि है। यहाँ तक कि गांव वालों को यहाँ से जाने के निशान तक नहीं पाए गए। जगन्नाथ मंदिर धड़कता है श्री कृष्ण भगवान का दिल। माना जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने देह त्यागी तब उनका दिल पुरी में ही रह गया था और आज भी वह मूर्तियों में मौजूद है। दरअसल भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों को हर 12 साल में बदला जाता है, जिसे नवकलेवर भी कहा जाता है। इन मूर्तियों को बदलते समय पूरे शहर में अंधकार कर दिया जाता है और पुजारी की आंखों पर रेशम की पट्टी बांधी जाती है। इस अनुष्ठा के समय मूर्तियों में से ब्रह्म पदार्थ निकलता है, जिसे नई मूर्तियों में स्थापित किया जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि इसे देखने से आदमी अंधा हो सकता है। इदाड़ा माता करती हैं अग्नि स्नान। राजस्थान के उदयपुर के पास मौजूद इदाड़ा माता के मंदिर से एक रोचक रहस्य जुड़ा हुआ है। इस मंदिर की महिमा अनोखी है। इस मंदिर के ऊपर कोई छत नहीं है और माँ खुले चौक में स्थित है। ऐसा भी कहा जाता है कि इदाड़ा माँ जब भी खुश होती हैं तब वह अग्नि से स्नान करती। यहाँ महीने में 2 से 3 बार अपने आप आग प्रज्वलित हो जाती है। इसकी लपटें लगभग 20 फीट तक जाती हैं और इसमें माँ का सारा श्रृंगार आदि स्वाहा हो जाता है, लेकिन उनकी मूर्ति बिल्कुल सुरक्षित रहती है। यह अग्नि 1-2 दिन तक जलती रहती है और बाद में खुद ब खुद शांत हो जाती है। मंदिर में मूर्ति के आगे अगरबत्ती नहीं जलाई जाती है और यहाँ जलने वाले अखंड ज्योति को भी कांच के बॉक्स के अंदर रखा जाता है। इस अग्नि के खुद से लगने का रहस्य भी अभी तक नहीं पता चल पाया है। ककनमठ मंदिर यानी भूतों का मंदिर मध्य प्रदेश के मुरैना में एक ऐसा मंदिर है जिसे भूतों का मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर खंडहर नुमा है और इसमें घुसते ही मंदिर के टूटे अवशेष दिखने लगते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि इस मंदिर को भूतों ने एक रात में तैयार किया था। इस मंदिर को बनाने में ना तो चूने का इस्तेमाल, ना ही सीमेंट का और ना ही गारे का। इस मंदिर को पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर बनाया गया था, लेकिन आज तक आए बड़े से बड़े तूफान भी इसे नहीं हिला पाए। ऐसा भी कहा जाता है कि मंदिर परिसर में पड़े पत्थरों को अगर कोई भी हिलाने की कोशिश करता है या उन्हें उठाकर ले आने की कोशिश करता है तो उससे जुड़े बाकी के पत्थर भी हिलने लगते हैं। इसके अलावा मंदिर में रात को कोई भी नहीं रुक पाता। कुलधारा गांव, मोस्ट हॉन्टेड विलेज ऑफ इंडिया। राजस्थान के कुलधारा गांव की मिस्ट्री अभी तक नहीं सुलझ पाई है। यह एक ऐसा गांव है जो कि एक ही रात में खाली हो गया था। गांव के लोग कहां, क्यों और कैसे गए, इसका आज तक कोई प्रमाण नहीं मिला। यहाँ तक कि गांव वालों को यहाँ से जाने के निशान तक नहीं पाए गए। कई लोगों के घर में अधपका और जला हुआ खाना भी पड़ा मिला। इस गांव में भानगढ़ किले की तरह ही रात में जाने की इजाजत नहीं है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस जगह पर काफी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर का प्रसाद क्यों नहीं लाते घर। आज निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान चालीसा की यह चौपाई राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर पर सटीक बैठती है। इस मंदिर में बालाजी, प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा की मूर्ति स्थापित है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस मंदिर में बालाजी की अदालत चलती है और भूत बाधा से पीड़ित लोगों को नेगेटिव एनर्जी छुटकारा मिलता है। यहाँ प्रेतराज सरकार उन दृष्ट आत्माओं को सजा देने का काम करते हैं जिनसे कोई व्यक्ति पीड़ित होता है। इस मंदिर में लाइलाज बीमारियों का भी इलाज होता है व अथवा उनसे आराम भी मिलता है। लोग यहाँ मंदिर परिसर में ताला लगाकर भी रख जाते हैं। मान्यता ऐसी भी है कि यहाँ ताला लगाकर रखने से व्यक्ति के दुख दर्द यहीं छूट जाते हैं। तिरुवनंतपुरम का पद्मनाभ स्वामी मंदिर। यह मंदिर अपने रहस्यमय तहखानों यानी तिजोरियों के लिए भी जाना जाता है। माना जाता है कि इस मंदिर में 7 तहखाने। ऐसा भी कहा जाता है कि इस मंदिर का खजाना इन्हीं 7 तहखानों में रखा हुआ है। कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर इनमें से 6 तहखाने खोले गए थे, जिनमें हीरे व अन्य कीमती रत्न जैसे ज्वेलरी व सिंहासन के साथ साथ करीब 1 लाख करोड़ रुपए की मेटल की मूर्तियां व अन्य सामान मिला था। इनमें से एक तिजोरी नहीं खोली गई। माना जाता है कि यह तिजोरी पद्मनाभ स्वामी से सबसे ज्यादा जुड़ी है। कहते हैं कि जब भी कोई उस तिजोरी को खोलने की कोशिश करेगा तब उसे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यह भी कहा जाता है कि उससे तिजोरी को सिर्फ गरुड़ मंत्र से ही खोला जा सकता है। इसके अलावा काल्की पुराण में लिखा हुआ है कि इस तिजोरी को भगवान विष्णु के अवतार भगवान काल्की खोलेंगे। इस दरवाजे के पीछे भगवान कल्कि की कौस्तुभ मणि है, जिसकी सुरक्षा करने को स्वयं नागदेव विराजमान है। इसके अलावा इस दरवाजे के पीछे पानी की तेज आवाज भी आती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। आप भी किसी मंदिर से जुड़े किसी रहस्य को जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। जल्दी मिलेंगे किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।